नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हिंदी कहानी के इस 20 प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी कहानी पर आधारित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे तथा जानेंगे कि ये कैसे हिंदी कहानी के विकास में सहायक है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक बात और, अब तक जिसने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर लें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वारन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की है? वारन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की है? सही उत्तर है उदय प्रकाश ने। वारन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना उदय प्रकाश ने की है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी का नाम क्या है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला रानी केतकी की कहानी, दूसरा राजा भोज का सपना, तीसरा इंदुमती और चौथा स्वप्न। आपको बता दें कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को माना है। उन्होंने कहा है कि अगर यह किसी और रचना की नकल नहीं हुई तो इसे ही हिंदी की पहली कहानी कहा जा सकता है। अतः सही उत्तर होगा इंदुमती। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी जो पहली कहानी पे आपसे चर्चा की तो उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कई विद्वानों ने अलग अलग माना है कि हिंदी कहानी पहली कौन सी है। जैसे डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है कि प्रलयनी परिणय जो 1887 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है, उसे उन्होंने कहा कि यह हिंदी की पहली कहानी है। दूसरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना। 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और किशोरी लाल गोस्वामी ने ही इसकी रचना की थी। तीसरे देवी प्रसाद वर्मा हैं, जिन्होंने एक टोकरी भर मिट्टी जो 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिसके लेखक थे माधवराव सप्रे, उसे हिंदी की पहली कहानी माना है। अगला नाम इसी लिस्ट में है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने 11 वर्ष का समय कहानी को, जो कि स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है और जिसका प्रकाशन 1903 ईस्वी में हुआ था, को हिंदी की पहली कहानी माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1907 में प्रकाशित बंग महिला की दुलाई वाली को हिंदी की पहली कहानी माना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? हिंदी में अगर मनोविश्लेषण वाली कथाकारों की लिस्ट देखें तो उसकी शुरुआत जैनेन्द्र के साथ होती है। जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय इत्यादि मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं, जबकि चतुरसेन शास्त्री इस कोटि में नहीं आते। अगला सवाल, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? गैंग्रीन का उल्लेख हिंदी की एक चर्चित कहानी है जिसका नाम है रोज। रोज कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख मिलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। कई सारे विकल्प हैं, राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया और कस्बे का आदमी। ये तीनों कहानियां कमलेश्वर द्वारा रचित है, जबकि एक और जिंदगी कमलेश्वर द्वारा रचित नहीं है। यह मोहन राकेश की रचना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? पुराना ही प्रश्न रिपीट हो गया है, आप सभी को पता है चतुरसेन शास्त्री नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है। नई कहानी आंदोलन से जुड़े जो प्रमुख लेखक थे उसमें राजेंद्र यादव, कमलेश्वर
और मोहन राकेश हैं, जबकि गंगा प्रसाद बिमल अकहानी आंदोलन के प्रवक्ता थे। तो सही उत्तर होगा गंगा प्रसाद बिमल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव की कहानी है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला बदबू, दूसरा जहां लक्ष्मी कैद है, तीसरा गदर और चौथा जानवर और जानवर। इसमें जो सबसे चर्चित कहानी है वो है जहां लक्ष्मी कैद है, जिसे राजेंद्र यादव ने लिखा है। बाकी बदबू, गदर और जानवर अन्य कहानीकारों की लिखी हुई रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? फणीश्वर नाथ रेणु ने कई सारे कहानी संग्रहों की रचना की, जिसमें तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, आदिम रात्र की महक, अगिनखोर, अच्छे आदमी। लेकिन ये जो गरीबी हटाओ है, ये उनकी कहानी नहीं है, बल्कि यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है। पूस की रात कहानी आप जानते हैं कि यह प्रेमचंद की कहानी है और इसका मुख्य पात्र है हल्कू, जो कि ठंड से बचने के लिए अपने खेत में सोया होता है और अपने कुत्ते के साथ सो जाता है। अगला प्रश्न है कि आ कहानी आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ता हैं। सही उत्तर होगा गंगा प्रसाद बिमल। गंगा प्रसाद बिमल आ कहानी आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ता हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। जैनेन्द्र कुमार ने कई सारी कहानी संग्रहों की रचना की, जिसमें नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, वातायन इत्यादि हैं, जबकि इंसान के खंडहर उनका कहानी संग्रह नहीं है। सही उत्तर क्या है? इंसान के खंडहर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यही सच है कि कहानीकार कौन है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कृष्णा सोबती, दूसरा उषा प्रियंवदा, तीसरा मन्नू भंडारी और चौथा मृदुला गर्ग। तो यही सच है कि कहानीकार हैं मन्नू भंडारी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर होने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? गजाधर बाबू वास्तव में वापसी कहानी के पात्र हैं, अतः विकल्प सही होगा वापसी। अब अगला प्रश्न, इनमें से कौन आंचलिक कहानीकार नहीं है? आंचलिक कहानीकार वो होते हैं जो अंचल विशेष की घटनाओं, बोली इत्यादि का इस्तेमाल करते हुए कहानी का सृजन करते हैं। तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो नागार्जुन भी आंचलिक कहानीकार हैं, फणीश्वर नाथ रेणु भी आंचलिक कहानीकार हैं, मार्कंडेय के यहाँ भी चीजें देखने को मिलती है। वैसे ध्यान दीजिए, मार्कंडेय में भी ये बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला, एक दो कहानियों को छोड़ दें तो। लेकिन जो अमरकांत हैं, ये मध्यवर्गीय जीवन के कथाकार हैं, इनके यहाँ आंचलिकता का पुट दिखाई नहीं देता। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि नई कहानी आंदोलन के लेखक त्रयी को चुनिए। यहां पर सवाल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। सवाल होना चाहिए कि नई कहानी आंदोलन के लेखक त्रयी में शामिल नहीं है। तो नई कहानी आंदोलन से जुड़े हैं मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। यशपाल नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए नहीं हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 4 विकल्प दिए गए हैं। 1913 में, 1912 में, 1915 में और 1900 में। तो उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी।
और ये हिंदी की सबसे चर्चित कहानियों में से एक है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। गुलेरी जी ने अपने जीवन में कुल 3 कहानियां लिखी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। 2 कहानियों के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन उसने कहा था उनकी एक अमर कहानी है जिसने उन्हें हिंदी के उत्कृष्ट कहानीकारों में स्थान दिला दिया। अब अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? 4 विकल्प है, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। तो वहां जो जिस शहर का चित्रण किया गया है वो है अमृतसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? नाम मैं पहले ही बता चुका हूं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक कहानीकार नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र तथा कमलेश्वर। तो इसमें कमलेश्वर मनोवैज्ञानिक कहानीकार नहीं है, जबकि अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी और जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे विकल्प दिए गए हैं। सवाल है, प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियों की विषय वस्तु क्या थी? सभी सही विकल्पों को चिन्हित करें। तो प्रेमचंद पूर्व युग में जो कहानियां लिखी गई वो उपदेशजनक थीं, वो मनोरंजक थीं, वो तिलस्मी थीं, लेकिन यथार्थ और मनोवैज्ञानिकता से उनका विशेष संबंध नहीं था। तो ये थी आज की कहानी श्रृंखला। आपने इस श्रृंखला में 25 क्वेश्चन पढ़े। आशा करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसको देख सकें और सुन सकें।